अब ये एक एम्प्लॉय बनाने के बाद में आपको उसका पेरोल बनाना होता है सर। तो पेरोल के लिए हम पहले उसका एक सैलरी का टेम्पलेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे सैलरी की ग्रेड बना दिया हमने, जैसे कि प्राइमरी तक के टीचर्स को हम क्या सैलरी देंगे। बेसिक सैलरी मान लो उनकी 15,000 रुपये है या 10,000 है या 12,000 है, वो डाल दूंगा मैं। 1 घंटे का उसको कितना पैसा देना है, मान लो हम उसे 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, ये सब ऐसे सेट कर सकते हैं हम उसकी अलाउंस, मतलब कि अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको कितना पैसा देना है। अगर वो कम टाइम पे कम आ रहा है स्कूल में, उसने छुट्टी ले लिया, उसने लीव ले ली, उसका पैसा डिडक्ट करना है, तो वो हम इधर सेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर अपने आप उसका पैसा डिटेक्ट भी कर लेगा। अगर ओवर टाइम बंदा कर रहा है तो उसका मेहनत का पैसा भी उसे मिल जाएगा। सिंपली फिर उसे हम सेव कर देते हैं। तो ये अपना एक पेरोल का टेम्पलेट बन गया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे सैलरी असाइन करने का ऑप्शन आता है। मान लो मुझे सैलरी देनी है किसी टीचर को, तो मैं टीचर सिलेक्ट करूँगा। इधर से मैं उसका डेजिग्नेशन चूज़ करूँगा, फ़िल्टर करूँगा। तो अपना मान लीजिए एक टीचर अभी हमने ऐड किया था ये। अब मैं यहाँ पे देखो, जो हमने अभी एक ग्रेड बनाया था ऊपर सैलरी टेम्पलेट में, वो सिलेक्ट करके सेव कर दूँगा। तो अब ये बंदे के पास में इसकी 15,000 रुपये सैलरी का बैलेंस शो करना स्टार्ट कर देगा उसी टाइम से। तो जैसे मैं अब भी फ़िल्टर करता हूँ, तो देखो इस बंदे का पूरा 12,000 रुपये सैलरी था, वो दिखाने लग गया है। मैं पे नाउ पे क्लिक करके इसका सैलरी पे कर सकता हूँ। अभी सैलरी इसका अनपेड शो कर रहा है। एडवांस सैलरी, अगर कोई सैलरी अपने से टाइम से पहले लेके जाना चाहता है तो उसको आप इधर एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट वो भेज के उसे आप एक्सेप्ट करके उसे सैलरी भेज सकते हो। अगर किसी टीचर ने यहाँ पे लीव वगैरह डाली है या कोई एप्लीकेशन डाली है सैलरी के लिए, तो वो इधर आपकी आ जाएंगी। इधर से आपको उनकी सारी लीव की रिक्वेस्ट मिल जाएंगी, टीचर्स की, स्टाफ्स की। एंड इधर आप उनका कोई अवार्ड वगैरह देना चाहते हो, कोई टीचर बढ़िया काम कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उनके लिए आप इधर से कोई अवार्ड बना सकते हो कि रोल क्या है, एक टीचर है, विनर कौन है, ये है, उसका अवार्ड का नाम क्या है, गिफ्ट में आइटम क्या है, क्या प्राइज़ होगा, कैश प्राइज़, अवार्ड का रीज़न क्या था, उसे सेव करोगे तो इस बंदे को वो रिवॉर्ड अमाउंट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में कर सकते हो।